लोगों को बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित वन दरोगा परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे रहे हैं, जो परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। आइए स्टार्ट करते हैं। इन प्रश्नों को पूरा देखिएगा तो आप लोगों को जो है कि प्रश्न अच्छे मिलेंगे और आप लोगों को परीक्षा की तैयारी में सहयोग देगा। पूरी वीडियो देखिएगा और इस जो है कि प्रश्नों को जो है कि थोड़ी सी व्याख्यात्मक जो है कि प्रश्न भी आप लोग को बताए जाएंगे कि उसमें क्या क्या जो है कि नए टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है पीसी महालनोबिस, यानी विकल्प 2 सही है। और पीसी महालनोबिस कौन थे? ये पश्चिम बंगाल के भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। कौन थे? पश्चिम बंगाल के थे, वैज्ञानिक भी थे, सांख्यिकीविद भी थे। और स्वतंत्र भारत के पहले सांख्य योजना आयोग के सदस्य के रूप में थे। सदस्य के रूप में पहले योजना आयोग में, और द्वितीय योजना के मॉडल को जो है कि इन्होंने प्रस्तुत किया था। और 1956 से 1961 तक जो है द्वितीय मॉडल चला था। पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। और भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना इन्होंने कब किया था? 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया था। तो इनसे जो है कि कब किया था? तो 17 दिसंबर 1931 को किया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के मॉडल के ये अध्यक्ष थे और ये पश्चिम बंगाल के वैज्ञानिक थे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्नों को जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इस कार्यक्रम को कहा जाता है विकल्प बी एग्री उड़ान। विकल्प बी एग्री उड़ान सही है। आगे के पेपर में आप लोग कभी बीपीएससी द्वारा जो है कि शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है, उसके बारे में सूचना और उससे पेपर से संबंधित मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे। आप लोग जो है कि इसे अधिक से अधिक जो है कि शेयर और जो है कि शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला वीडियो जो है कि के बारे में बीपीएससी द्वारा शिक्षक से संबंधित जो सूचनाएं, और जो भी लोग फार्म अभी नहीं डाल पाए हैं तो लोग भी फार्म डाल दें। वैकेंसी निकली हुई है और उससे संबंधित सूचना भी आप लोग को जो है कि कल आप लोग को मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। कौन सी बेरोजगारी होती है? जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। और इस प्रश्न के अनुसार विकल्प 2 सही है, अंतर्निहित बेरोजगारी। कौन सा? अंतर्निहित बेरोजगारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन वंश कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनकी राजधानी कहाँ थी? मगध पाटलिपुत्र में थी। पाटलिपुत्र थी। और इस वंश के जो है कि महान शासक कौन थे? अशोक थे। अगला प्रश्न है, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था? ये शासक कौन सा था? ये पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय था जो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो है कि पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था या थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है रानी दुर्गावती। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रानी दुर्गावती। कौन थी? रानी दुर्गावती। अगला प्रश्न है, उत्तक टिश्यू संवर्धन है। टिश्यू संवर्धन क्या है? पोषक घोल में
सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना, यही टिश्यू है। यानी विकल्प 1 सही है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है, वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। यानी भारतीय दर्शन की अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो इसका जो है कि अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुआ था। विकल्प 1 सही है, वैदिक युग में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कहाँ प्राप्त किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और वहीं पर जो है कि कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में, बिहार में। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ, वाराणसी में दिए थे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभव बनाती है वह क्या है? वह जो है कि आपका कौन सा जो है कि सही उत्तर है? विकल्प 3 सही है, आयन मंडल। आयन मंडल यानी पृथ्वी से जो है कि सबसे जो है कि पहली परत क्या होती है? क्षोभ मंडल होती है, समताप मंडल होता है। उसके बाद जो है कि आयन मंडल से जो है कि ये होता है, रेडियो का संचार संभव होता है। हाइपो, जिसकी फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, का रासायनिक नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट। विकल्प 4 सोडियम थायोसल्फेट कहा जाता है। जो फोटोग्राफर फोटो को बनाने के लिए हाइपो का प्रयोग करते हैं उसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। अगला है, बोईता बंदना और नुआखाई किस राज्य के त्यौहार है? किस राज्य के त्यौहार है? यह जो है कि त्यौहार है उड़ीसा के त्यौहार है। यह कहाँ के त्यौहार है? उड़ीसा के त्यौहार है। बोईता बंदना और नुआखाई किस राज्य के त्यौहार है? तो ये विकल्प 1 उड़ीसा के त्यौहार हैं। अगला है, कीट विज्ञान किस विषय से संबंधित है? कीट विज्ञान किस विषय से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कीट पतंगे। विकल्प 2 कीट पतंगे से संबंधित है। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 असम राइफल्स। कौन सा विकल्प सही है? असम राइफल्स। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या विकल्प 2 सही है। विकल्प 2 30 जनवरी 1948 को। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने किया था। इससे जो प्रश्न बनेगा तो उसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 प्रधानमंत्री होता है। निम्न में से किसके कारण पोलियोमाइलिटिस साधारणतया पोलियो होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है एंटेरो वायरस। विकल्प 1 एंटेरो वायरस से क्या होता है? पोलियोमाइलिटिस होता है। साधारणतया पोलियो होता है तो इसी के कारण से होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है? किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिण क्षेत्र या दक्षिण भारत। दक्षिण विकल्प 2 दक्षिण क्षेत्र। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ? पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। अगला प्रश्न है, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई थी? लियोनार्डो द विंची। ये जो है कि क्या था? चित्रकार था। और कहाँ का था? इटली का था। इटली का था जिसने जो है कि मोनालिसा का चित्र को बनाया था। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 5। 5 महाद्वीपों के लिए 5 गोले होते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? ये थे नेल्सन मंडेला। विकल्प 3 सही है, नेल्सन मंडेला। अगला है, आलू किस भाग की उद्वृद्धि है? आलू क्या है? तो आलू तना है। और आलू हम लोग खाते हैं वो क्या है? तना है। विकल्प 4 सही है, तना। टॉयलिन
नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? टॉयलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में बनता है। विकल्प जो है कि 3 सही है, लार ग्रंथि में बनता है। अगला प्रश्न है श्रीलंका के झंडे पर है बब्बर शेर है, क्या है? विकल्प 2 सही है, बब्बर शेर। क्या है? श्रीलंका के झंडे पर बब्बर शेर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था? विधि अधिकार के रूप में जो है कि कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार कर दिया गया, लेकिन इसमें सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। विकल्प 1 मौलिक अधिकार सूचना का अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो इस प्रश्न का विकल्प 1 सही है, पृथ्वी। पृथ्वी से आसमान देखने पर नीला दिखाई देता है और जो है कि पृथ्वी पर पानी अधिक होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का विशेष आयोजन होता है? नौका दौड़ का आयोजन किस में होता है? ओणम। ओणम में होता है। विकल्प 2 सही है, ओणम। विकल्प 2 ओणम। अगला प्रश्न है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारत का निर्वाचन आयोग। विकल्प 2 भारत का निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किसकी सलाह से राष्ट्रपति संसद सत्र का आह्वान एवं सत्रावसान करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विकल्प 2 प्रधानमंत्री। विकल्प 2 प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कब कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। विकल्प 1 प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 10 वर्ष। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय कब हुई थी। और उसके बाद से विधिवत जनगणना 1881 से होती आ रही है। कि कब से होती आ रही है? 1881 से। अगर पहली जनगणना पूछेगा तो 1872 में हुआ था। अगला प्रश्न है CSIR का एक संगठक सदस्य राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 पुणे में स्थित है। पुणे कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है। विकल्प 3 सही है, नई दिल्ली। अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ये जो है कि औरंगाबाद। विकल्प 4 औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है स्वाइन फ्लू होता है। स्वाइन फ्लू किसके कारण से होता है? विकल्प 2 विषाणु से होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? विकल्प 4 सही है, यकृत। विकल्प 4 यकृत। इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है? रक्त समूह कौन सा नहीं है? ए रक्त समूह है, AB रक्त समूह है, O रक्त समूह है और चौथा होता है रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, AB, AB और O। और के जो है कि क्या है? के एक विटामिन है। के जो है कि रक्त समूह नहीं है, तो विकल्प 3 के जो है कि रक्त समूह नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रोहन के पास 36 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाकार बॉक्स था। उसने इसमें 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की अधिकतम संभावित संख्या पैक की। बॉक्स में फिर भी कितनी जगह बचेगी? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न है रोहन के पास
36 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाकार बॉक्स था। उसने इसमें 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घनों की अधिकतम संभावित संख्या पैक की। बॉक्स में फिर भी कितनी जगह बचेगी? तो इसको हम क्या करेंगे कि घनाकार है तो इसका आयतन निकाल लेंगे, 36 गुणे 25 गुणे 20, तो इसका आयतन निकल जाएगा। और फिर 4 का जो है कि भुजा वाले का जो है कि आयतन निकाल लेंगे, तो इससे जो है कि भाग कर देंगे और भाग करने के बाद से फिर घटा लेंगे और जितना बचेगा। तो इस प्रश्न का इस तरह से उत्तर आ जाएगा। विकल्प 4 सही है। 720 घन सेंटीमीटर। कितना जगह बचेगा? 720 घन सेंटीमीटर जगह बचेगा। अगला प्रश्न है, अप्सरा भारत का पहला क्या है? अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। परमाणु रिएक्टर है। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। अगला प्रश्न है, सियाचिन है। सियाचिन क्या है? तो सियाचिन जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। विकल्प 4 सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, गोलकोंडा किला किस राज्य में है? गोलकोंडा किला किस राज्य में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए तेलंगाना। विकल्प 1 तेलंगाना। अगला है, त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक है। त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक है। इस प्रश्न का विकल्प 2 सही है, मेलानिन। मेलानिन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में इनमें से कौन सा देश ब्रिक का सदस्य नहीं है? ब्रिक बी से जो है कि ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और ए से साउथ अफ्रीका होता है। तो इसमें जो है कि कौन सा देश नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 भूटान नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 भौगोलिक रेखाजाल। भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कम है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। हिमालय पर्वतारोही संस्थान कहाँ पर है? हिमालय पर्वतारोही संस्थान कहाँ पर है? दार्जिलिंग में है। और दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ पेंसिल में प्रयोग होता है? कौन सा पदार्थ पेंसिल में प्रयोग होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर संख्याओं को आसानी से टाइप करने में कौन सहायक है? कौन सहायक है? इस प्रश्न का न्यूमेरिक कीपैड। विकल्प 4 न्यूमेरिक कीपैड। अगला प्रश्न है, एक CDRW पर आप क्या कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 सूचना को पढ़ और लिख एवं दोबारा लिख सकते हैं। विकल्प 3 सही है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्मक एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार का एक समूह बनाते हैं। उस समूह युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का क्या कर देंगे? देखिए, सभी प्रश्नों को करेंगे तो क्या दिया गया है कि सभी का वर्ग करके 11 जोड़ दिया गया है। तो 11 जोड़ देंगे तो देखिए 18 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 324। 18 का वर्ग करेंगे तो 324 आ जाएगा। 324 और 11 जोड़ देंगे तो 335 आएगा, जो कि 345 दिया है, ये नहीं होगा। अब बाकी का चेक कर लीजिए। 14 का वर्ग करेंगे तो 14 14 196 प्लस 11 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 14 का वर्ग बराबर 196 प्लस 11 कर देंगे तो 207 आ जाएगा। इसका करेंगे 16 का वर्ग प्लस 11 कर देंगे तो 16 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 का वर्ग बराबर हो जाएगा 256 प्लस 11 267, ये भी सही है। और 12 का वर्ग और 11 जोड़ देंगे तो 144 और प्लस 11 कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर आपका आ जाएगा, सही उत्तर आपका 18 संबंधित 345 ये फॉलो नहीं कर रहा है, तीनों से अलग है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सहायता से चित्र, प्रतिरूप इत्यादि को कंप्यूटर में आगत कर सकते हैं? कंप्यूटर में आगत कर सकते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, स्कैनर के द्वारा कर सकते हैं। विकल्प 4, स्कैनर के द्वारा कर सकते हैं। अगला है, वह आवृत्ति श्रृंखला जो किसी माध्यम द्वारा पारित की जा सके उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे बैंड विड्थ कहते हैं। बैंड विड्थ, विकल्प 3, बैंड विड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड विड्थ कहते हैं। अगला है, लिपिक की सहायता की अनुमति किसे श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने प्रदान की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नेत्रहीन। विकल्प 2, नेत्रहीन। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक को किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत किया गया है? किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत किया गया है? ये 1949 में किया गया है। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, 72। और ये कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इसके अध्यक्ष। तो इस प्रश्न से भी संबंधित जो प्रश्न आएगा उसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब बनी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। 1919 का आधार बनी थी। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? आर्थिक विचार कौन सा नहीं है? नहीं है तो मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग महात्मा गांधी का विचार नहीं है। कौन सा विचार नहीं है? मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग महात्मा गांधी का विचार नहीं है। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए, बी पहला जो है कि BOY बॉय और FMOU और प्रश्नवाचक NIM और RGI, ये जो है कि देखिए एक सीरीज में चल रहा है। तो B जो है कि क्या है? दूसरे नंबर पर है। दूसरे के बाद छठा नंबर आ गया है। तो छठे के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा? 10वां नंबर आ जाएगा। तो 10वें नंबर पर क्या आ जाएगा? 10वें के बाद फिर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 14 के बाद 18 आ जाएगा। तो ये 4-4 का डिफरेंस के हिसाब से चल रहा है। कितने के डिफरेंस के हिसाब से चल रहा है? ये 4-4 के डिफरेंस के हिसाब से चल रहा है। तो इसमें जो है कि हमारा J से शुरू हो जाएगा, फिर K आएगा, फिर जो है कि Q आएगा, यानी विकल्प 4 सही है। JKQ सही है। अगला प्रश्न है, भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा फल उत्पादक है। सबसे बड़ा फल उत्पादक है, कौन सा स्थान है भारत का? तो ये विकल्प 1, दूसरा। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक है। अगला प्रश्न है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, ये किसका है? सिखों का है कि जैनों का है कि बौद्धों का है? तो बिहार सभी धर्मों के लिए है। विकल्प 4 सही है। इन सभी के लिए जो है कि महान धार्मिक केंद्र है। सिखों का भी है, जैनों का भी है और बौद्धों का भी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाए तो उन 7 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इस प्रश्न को देखिए, हम करेंगे तो क्या लिखेंगे? तो 5 क्रमागत संख्याओं का जो है कि औसत कितना है? 12 है। तो वो संख्याएं क्या लिखेंगे? 10, 11, 12, 13, 14 और कितना लिखना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया। तो इसका जो है कि औसत कितना हो गया? 12 हो गया। अब 2 और लिखना है तो 15 हो गया, 16 हो गया। अब इनमें से जो है 7 संख्या हो गई। तो अब इसका मध्य क्या हो जाएगा? तो 1, 2, 3 इधर छोड़ दीजिए और 1, 2, 3, तो ये 13 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, 13। विकल्प 2 सही है, 13 सही होगा। तो इस प्रश्न को आप लोग ऐसे जो है कि क्रम से लिख करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ये जो है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से
त्याग दिया था? कहाँ के गवर्नर के पद से त्याग दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत के कृषि निगम। ये नहीं है, बाकी सब है। भारत का कपास निगम है, भारतीय खाद्य निगम है, कृषि लागत और कीमतों का आयोग है, तो ये सभी है, भारत के कृषि निगम नहीं है। अगला प्रश्न है संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जाइलम टिश्यू। विकल्प 4 जाइलम टिश्यू के द्वारा जो है कि जाता है। और पौधों से जो है कि पत्तियों से जो भोजन संग्रहित होता है वो फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से आता है। आगे के प्रश्नों को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ये जो है कि डीएनए संरचना का। विकल्प 3 डीएनए संरचना का अध्ययन है। असंगत मैच की पहचान करें। असंगत मैच की पहचान करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हाइड्रोजन जो है कि ब्लेज पास्कल ने नहीं किया था। हाइड्रोजन का जो है कि बाकी सबका जो है प्रिंटिंग प्रेस जोहानस गुटेनबर्ग ने किया था। बैक्टीरिया एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने किया था। ऑक्सीजन एंटोनी लॉरेन लैबोजियर ने किया था। लेकिन हाइड्रोजन का ब्लेज पास्कल नहीं किया था। विकल्प 4 जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राकृत तत्व। विकल्प 3 सही है, प्राकृत तत्व। अगला प्रश्न है किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 पांसु मिट्टी। पांसु मिट्टी विकल्प बी या 2 पांसु मिट्टी। प्रश्न है महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी फूटने से हुए, विवर्तनिक क्रिया से हुए, चट्टानों के गलन और भ्रंशन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाता है? कौन सा कानून मेल नहीं खाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4। ये रसायन विज्ञान का सवाल है। हुंड का नियम परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं, यानी ये पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार। तो जो है कि ये जो है कि बाकी जो है कि एवोगाड्रो का नियम और बायल का नियम और संक्रामक सिद्धांत का नियम ये सब सही है, लेकिन हुंड का नियम सही नहीं है। विकल्प 4 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 35 पीपीटी 35 पीपीटी। आईने अकबरी किसने लिखा? आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा। किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। आईने अकबरी अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर है? समस्तीपुर में है, गया में है, नालंदा में है, मोतिहारी में है। ये 4 विश्वविद्यालय हैं। अगला कह रहा है असंगत मैच की पहचान करें। असंगत मैच की पहचान करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी। ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी द्वारा नहीं लिखा गया था। इसे जो है कि असंगत है। ये क्या है? असंगत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है। यदि कार 396 किलोमीटर किलोग्राम लिख दिया, गलत प्रिंट है, की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे? इसको जो है कि 396 किलोमीटर जाने में कितना लगता है समय? 396/6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 66 किलोमीटर आ जाएगा। किसका वेग आ जाएगा? कार का। और ये 7/11 के हिसाब से करेंगे तो 66 बना देंगे इसको भी, तो क्या हो जाएगा? तो ये 7×6 42 के हिसाब से तो विकल्प 1 सही है 42 किलोमीटर। विकल्प 1 उत्तर सही होगा 42 किलोमीटर। विकल्प 1 सही होगा 42 किलोमीटर। अगला प्रश्न है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी?
प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वैशाली। विकल्प 1 वैशाली में था। कहाँ पर था? वैशाली में था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्टिकल मार्क पहचान यानी OMR जिसको कहा जाता है। जो परीक्षा इस समय हो रहा है मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्नों का, तो ऑप्टिकल मार्क पहचान का जो है कि से किया जाता है OMR से। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल था। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। विकल्प 1 सही है, आत्माराम पांडुरंग थे। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 ईस्वी में। विकल्प 4 सही है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 गीता रहस्य। गीता रहस्य। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था जो है कि कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान। विकल्प 3 रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान। अगला है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये अशोक के समय में पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी अशोक के समय में। पाटलिपुत्र में जो है कि बुलाई गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1 बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब। कौन सा सही है? बाब अल मंदेब। इस प्रश्न का सही उत्तर है बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब। विकल्प 1 सही है, बाब अल मंदेब। अगला प्रश्न है, कैलिस्टो एमटी एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या है? ये फॉन्ट है। विकल्प 4 सही है, फॉन्ट सही है। इसका फॉन्ट सही है, FANT फॉन्ट सही है। अगला प्रश्न है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पर्वत निर्माणकारी बल। विकल्प 3 पर्वत निर्माणकारी बल। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? माउंट ऑफ द डेड। विकल्प 2 सही है, माउंट ऑफ द डेड। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 हाजीपुर। विकल्प 2 हाजीपुर। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कृषि समृद्धि। विकल्प 1 कृषि समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। कृषि समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मधुबनी। विकल्प 1 मधुबनी। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विकल्प 3 सही है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को। विकल्प 2 लोकसभा के स्पीकर को। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो विकल्प 1 सत्य है, सिंधु लोग
का उत्पादन करने वाले पहले थे। विकल्प 1 सही है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन सा राजा ने इस निर्माण में योगदान नहीं दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। विकल्प 3 अलाउद्दीन खिलजी ने सहयोग नहीं दिया था। अगला प्रश्न है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या लिखेंगे? एसपी बटे सीपी बराबर कितना दिया है? 38 वस्तुओं का जो है कि हमें क्या निकालना है, तो जो है कि कह रहा 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के जो है कि क्रय मूल्य के बराबर है। तो बटे क्या कर लेंगे, ये जो है कि बटे 32 कर लेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये 19 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अब जो है कि डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो 19 में से 16 गया 3 हो जाएगा, तो परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? तो 3 गुणे 100 बटे 16, तो 16 छक्का 66, 6.25 हो जाएगा, ये कट जाएगा 100 16 से, और ये 6.25 को क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 18.75। इस प्रश्न का सही उत्तर है 18.75। विकल्प 3 सही है, कितना? 18.75। इस प्रश्न का सही उत्तर है 99 का 18 कितना 18.7 जो है कि, तो इसका उत्तर आ जाएगा एसपी अपान सीपी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 38/32 बराबर जो है कि 3 हो जाएगा, 19 और 16 हो जाएगा, तो 19 में से 16 गया 3, और 3 गुणे 100/16 कर देंगे, तो 18.75 इसका उत्तर हो जाएगा, 18.75% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घटना और तारीख के इन जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इस प्रश्न को सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1916। विकल्प जो है कि 3 जो है कि डॉक्टर बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना यानी होम लीग की स्थापना 1914 में किया था, जो गलत है। इन्होंने कब किया था? 1916 में किया था, 1916 में किया था, तो इसलिए ये असंगत है या मेल नहीं खाता है। विकल्प 3 इसका जो है कि मेल नहीं खाता है। तो इस तरह से आप लोगों का ये सारे क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट हुए, और आप लोग जो है कि इससे जो है कि अधिक से अधिक लाभ उठाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो इससे जो है कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बिहार दरोगा के लिए आप लोगों को जो है कि जीएस का सेट दिया जाएगा, आप लोग उससे पढ़ते रहिए और जो है कि इससे अधिक से अधिक लाभ उठाइए। धन्यवाद।